अंशु एग्ज़ाम देने आई हैं और वो लोगों के बेवकूफ़ बना रही हैं कि मेरे मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आपको याद ही होगा एक बार अंशु ने कहा था कि मेरी मम्मी बोल रही हैं कि मेरी इकलौती बेटी है तो वहाँ क्यों पड़ी है, तू यहाँ पे चली आ, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। आज तक मेरे पास नहीं रही है लेकिन अब मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ, मेरे साथ रहे, मेरी इकलौती बेटी है। स्नैपी की नंद का यहाँ पे आना एक प्लान है जो कि पहले ही से प्लान हुआ था और ये एग्ज़ाम देने यहाँ पे आई हैं, जो कि एग्ज़ाम की फ़ोटो भी इन्होंने दिखा दी है। उन्होंने वीडियो में दिखाया कौन से स्कूल गई हैं, कहाँ गई हैं, कैसे गई हैं और इन्होंने ऑनलाइन क्लास भी ली थी क्योंकि इनके भाई ने आके वीडियो में बताया है कि मेरी बहन ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। वो शिवपुरी में ही ऑनलाइन क्लासेस लेगी। इनके घर में जितने भी वीडियो आते हैं सबके स्टेटमेंट अलग अलग रहते हैं, सब अपनी वीडियो में अलग अलग बोलते हैं। भाई पहले एक दूसरे को समझा दिया करो कि ये मैं बोलूँगा वो तुम मत बोलना, वो तुम बोलना ये मैं नहीं बोलूँगा। जैसे कि कल पार्ट्स को लेकर मैंने वीडियो बनाया, स्नैपी ने झूठ बोला कि मैंने पार्ट्स कभी नहीं देखे, बट उन्होंने पार्ट्स देखे थे, उनके हाथ में फ़ोटो थी। ये जो मैंने हाथ पीछे लगा रखा है बैकग्राउंड में ये वही हाथ है और पार्ट्स का वीडियो आप देख सकते हैं, कल ही का पड़ा हुआ है। आप पता है इनके स्टेटमेंट अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई सच नहीं बोल रहा है। इनमें से कोई एक ही होगा जो सच बोल रहा होगा, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलोगे तभी तो सबके स्टेटमेंट अलग अलग रहेंगे, अगर सच बोलोगे तो सबके स्टेटमेंट एक ही रहेंगे। सच तो ये है, ये शिवपुरी से ही पढ़ रही थी और इन्होंने ब्लेम अपनी भाभी के ऊपर लगा दिया कि उनकी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। और उनकी मम्मी भी बोल रही थी बेटा तू आके मेरे पास रहे, तो ये भी बोली कि मैं हाँ अपनी मम्मी के पास ही रहूँगी। पूरा प्लान हुआ था भाई, वहीं से ही पढ़ती थी। और आपने कहा कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और उधर आपके भाई ने कहा ये शिवपुरी से ऑनलाइन क्लासेस लेंगी। और बात ये भी है क्योंकि मार्च चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो आप समझ रहे हो ना। और भाई स्नैपी की नंदा भी बहुत छोटी हो, तुम झूठ बोलने में बहुत कच्ची हो। इस यूट्यूब पे मैं अपनी बात तो नहीं करूँगी लेकिन बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे हैं, मुझसे भी ज़्यादा हाई क्लास तक वो पढ़ रहे हैं, झूठ एक मिनट में पकड़ रखते हैं। आप ही नहीं हो कि आप सोचती मैं माहिर हूँ झूठ बोलने में, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। आपको पता है स्नैपी की सास क्या बोलती थी स्नैपी के बच्चों को कि इसने नमूने पैदा कर दिए हैं। लड़कियाँ हुई थी इसलिए उन्हें नमूने बोलती थी अपने वीडियो में। अगर लड़का होता तो इनको तार देता बुढ़ापी में, इसलिए नमूना बोलती थी। कोई अपनी पोतियों को इस तरह बोलता है जिस तरह आप बोलती हो, लड़का हो या लड़की आज के टाइम पे सब बराबर है। अब उसको भगवान ने लड़की दी, वो क्या कर सकती है? दोनों पति से ही उसको लड़की दी, बताइए अब उसमें उसका दोष है? जो हर समय लड़की को ही जलील किया जाता है, हर समय लड़की को ही जलील करते हैं कि उसको लड़की हुई नमूना पैदा कर दिया। ऐसे कोई नहीं बोलता अपने बेटे के बच्चे को जैसे आप बोलती हो। आपने इस टाइम पे जिसको घर बुलाया है वो आपके साथ है, क्या वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी? कल को उसकी भी शादी हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, वो भी अपने घर चली जाएगी या शादी करके ससुराल चली जाएगी, आपके साथ लाइफ टाइम तो नहीं रहेगी। तो आप किसी ऐसे बंदे को अपने साथ रखो। मैं स्नैपी के सास ससुर से बोल रही हूँ जो उन्होंने बुलाया हुआ है उनकी ननद को। आप ऐसे बंदे को साथ रखो जो आपका ज़िंदगी भर साथ दे। माना कि ऊपर वाले ने आपको पोते नहीं दिए हैं, पोती तो दी हैं, उनकी तो अच्छे से देख रेख करो। उसको बुला के आपका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ ही टाइम के लिए आपका साथ निभा सकती है, पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं निभा सकती वो। स्नैपी आखिर अपना घर छोड़कर क्यों गई? चलिए बताते हैं आपको। जब इनकी ननद ने कहा था स्नैपी से कि मेरे पापा आ रहे हैं, मैं अपने घर जा रही हूँ और आप भी अब फ्री हो, एकदम आज़ाद हो, बेफिक्र हो, जहाँ मर्जी हो जाना चाहो जा सकती हो, हम दोनों बाहर मिलते रहेंगे, हम लोग का रिश्ता बाहर का रहेगा, अब हम दोनों अलग अलग अपने अपने घर में आराम से कहीं भी मर्जी हो रह सकते हैं। लेकिन बेवकूफ़ थी स्नैपी जो उस टाइम पर उसकी बात में आके घर छोड़ के निकल गई। पता नहीं इसने क्या सोचा, घर छोड़ दिया कि इसको सताया जा रहा था, वो तो बात की बात है, बट इसने घर क्यों छोड़ा? इसने बेवकूफ़ी की। कोई भी अपने पति का घर छोड़ के नहीं जाता है। इसे उस टाइम पे कहना चाहिए नहीं मेरे पति का घर है, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं तो कहीं चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर सास ससुर बुरे हैं, तुम कहती हो बुरे हैं, चलो ठीक है बुरे ही समझ लेती, लेकिन अगर बुरे थे तुम्हारी नज़र में, वहीं जब रहती थी तभी बुरे थे, तो तुमको घर छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर वो बुरे हैं तो सारा घर हड़प लेंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो तुमको पता ही था। तो तुमको अपनी बच्चियों के लिए वहीं रुकना चाहिए था। वो तुम्हारी पति की घर था, तुम्हारी पति की जायदाद थी, आखिरी में तुम्हारी हो ही जाती, तुम्हारे बच्चों की ही होती, क्योंकि कोई लड़का तो था नहीं, तुम्हारी 2 बेटी थी, उन्हीं के नाम होती तुम्हारे पति की जायदाद। लेकिन इसके दिमाग में पता नहीं कौन सा घूसा भर गया था, ये घर छोड़ के चली गई। तो इसमें नुकसान स्नैपी का हुआ, वो निकल गई, 2-3 महीने तक तो भटकी, वापस सब उनके ऊपर सब पहाड़ टूट पड़ा। अगर स्नैपी उस टाइम पे कह देती नहीं मुझे नहीं जाना, मैं डट कर लड़ कर जो भी करूँगी हक लूँगी और यहीं रहूँगी, तो इनकी ननद भी वहाँ से कतई ना जाती। लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या चला, ये चली गई और क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। सब प्लानिंग थी स्नैपी को उस घर से निकालने की और वो सब कामयाब हो गए।
अब स्नैपी इस घर से चली गई है, लेकिन जिसकी वजह से गई है वो तो इस घर में आके रहने लगी है। और इनकी ननद ने साफ शब्दों में कह दिया, भाई वो मेरी मम्मी पापा का घर है, उनको मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ रहूँगी। तुम समझ रही हो स्नैपी, जो उसने कहा है वो तुम्हें कहना चाहिए उस टाइम पे। तुम्हारे ही घर से तुम्हें ही प्लानिंग करके निकाल दिया और खुद उस घर में रात जमा के बैठी है। फंस गई ना उनकी चाल में। वो तो बड़े धाक से कह रही हो मेरे माँ बाप है, उनको मेरी ज़रूरत है, मैं रहूँगी। ऐसा तुम भी बोल सकती थी, लेकिन फंसी तुम, लथेरी गई तुम इस प्लानिंग में। गलत हुआ तुम्हारे साथ। स्नैपी को अंधविश्वास था अपनी ननद के ऊपर, उसी ने उसके साथ दालसाजी कर दी, धोखा दे दिया। स्नैपी ने वीडियो में भी ये भी कहा था कि अब मेरी जो उसकी ननद को घर वाले रोक रहे थे स्नैपी से मिलने के, स्नैपी ने कहा था जितना रोकना है रोक लो, लेकिन जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन रोक के दिखाना। उस दिन वो मुझसे मिलेगी और मुझसे मिलने मेरे घर भी आएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा समझ रही हो, प्लानिंग हो गई कामयाब, तुम हो गई बेघर, वो सब हो गए एक। स्नैपी जो तुम्हारी ननद है ना, वो अपने माँ बाप की बच्ची है, वो उन्हीं का कहा मानेगी, तुम्हारा कहा कतई नहीं मानेगी। तुम बहुत बड़ी भ्रम में हो, जी रही हो या जी रही थी, जो भी कहा जाए। यहाँ जितनी गलती सास ससुर और इनके ननद की है, उतनी ही गलती स्नैपी की भी है। कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, दोनों की गलती है। और वो कितनी गलती है वो तो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा। लीगल एक्शन, राजीव जी को इंसाफ चाहिए। कब इंसाफ मिलेगा, कब ये होगा, इतने साल इनकी मौत को हो गया, कभी अभी आज तक लोग इंसाफ ही नहीं दिला पाए। सिर्फ यूट्यूब पे आके तहलका मचा देते हैं, पता नहीं पीठ पीछे इंसाफ हो भी रहा है कि नहीं। एफआईआर दर्ज होने में कितना टाइम लगता है भाई, एफआईआर दर्ज कराने के बाद इंसाफ मिलने में काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभी तो सालों बीत जाते हैं। लेकिन इनका मैटर को समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से कितने सारे मैं वो देख रही हूँ, कम्युनिटी देख रही हूँ, उनको धमकियाँ दी जा रही है। अब स्नैपी की तरफ से धमकी मिल रही है कि इनके ससुराल वालों की तरफ से धमकी मिल रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। धमकी पे धमकी लोगों को दे रहे हैं कि मुझे कुछ हो गया तो इनका इसका जिम्मेदार वो होंगी, क्योंकि कुछ लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ लोग इनके पक्ष में बोल रहे हैं। लोगों को जैसा रिएक्शन दिख रहा है वो वैसा बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों को दोनों की तरफ से गलती नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा स्नैपी की तरफ से लोगों को गलती नज़र आई। अब कल के पार्ट वाला वीडियो देख लीजिए, जो कि उन्होंने साफ साफ वीडियो में कहा था। ये पार्ट्स वही हैं कि दूसरी गाड़ी को उठा के ले आए, और वही पार्ट्स की फ़ोटो इनके वीडियो में भी मिल गई कि ये अपने हाथ में वीडियो ली हुई है, वो पार्ट्स लिए हुए हैं। तो अब किसको गलत कहा जाए भाई? यही तो कहा जाएगा स्नैपी चाल चल रही हैं, ये लोगों को फंसा रही हैं, सब तरफ से आप ही गिर रही हो, आप ही गलत साबित हो रही हो। तो इससे अच्छा है आप जल्दी से कदम उठाओ, जल्दी से राजीव जी को इंसाफ दिलाओ, नहीं तो आपको लोग एकदम तोड़ देंगे। गलत बोल रहे हैं और गलत बोलते रहेंगे, अभी भी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में आप ही गलत नज़र आ रही हो। सबके वीडियो आते हैं, सबके अलग अलग हर चीज़ बोलते हैं। सबकी बातें सुन के लगता है कि आप बुरी हो, फिर आपकी बातें सुन के लगता है वो लोग बुरे हैं, उनकी बातें सुन के लगता है कि वो बच्ची बुरी है। कुछ समझ ही नहीं आता कौन बुरा है भाई इस पूरे चाल में। कुछ लोग तो बोल रहे हैं बस ये हवा हवा में तीर फेंकी जा रही है, कुछ दिन बाद देखना यही होगा कि सबूत नहीं मिले इसलिए केस नहीं हुआ। तो क्यों बदनामी करा रही हो? केस करो और इस मैटर को ख़त्म करो, इंसाफ दिलाओ।